प्राइमरी एजुकेशन सियालकोट में, और इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था आईपैड के नाम से IPEC इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया था? 1997 में ILO और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आई थिंक एक सर्वे किया जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 3.6-3.7 मिलियन बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो कि चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। और आप याद रखें, ये कहा जाता है कि चाइल्ड इज एम्प्लॉयड, हिज फ्यूचर इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जब एक बच्चा एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता है तो उसके तमाम बेसिक राइट्स ऑलमोस्ट वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ILO की रिकमेंडेशन पर पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी गई। पाकिस्तान की कारपेट वीविंग, सर्जिकल, सॉकर बॉल, लेदर, ये तमाम इंडस्ट्री जो थी ये सारी की सारी बैन का शिकार हो गई। मजदूर बेरोजगार हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, पाकिस्तान एकदम से क्राइसिस का शिकार हो गया। उस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ILO के साथ मिलकर, यूनिसेफ के साथ मिलकर, लोकल गवर्नमेंट्स थी उस वक्त, उनके साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जो कि एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था और इसमें अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए होंगे यकीनन। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि वो 3.7 मिलियन 0.7 पे जाने के बजाय 10 और 11 मिलियन पे मूव कर गए। वो बच्चे जो उस वक्त आउट ऑफ स्कूल थे, जिनके लिए यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो प्रोजेक्ट जिसने 100% एनरोलमेंट को इंश्योर करना था, आज उसी पाकिस्तान में हमें नजर आता है कि 2 करोड़ और 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हो चुके हैं। इस दौरान कितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आए होंगे, कितने बड़े बड़े गवर्नमेंट ने इदारे बनाए होंगे, कितना कुछ हुआ होगा। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि हम डिटेरियोरेशन की तरफ जा रहे हैं, हम एडवांस नहीं कर रहे। हमें इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स भी सपोर्ट करती हैं, हमारे अपनी गवर्नमेंट भी इतना बजट एलोकेट करती है, हमारे ऑफिसर्स भी, वर्कर्स भी दिन रात काम करते हैं, तो क्यों आखिर हम इस पे इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहे? मेरा ये ख्याल है कि आज का दिन इस पूरे सिस्टम के पोस्टमार्टम का दिन होना चाहिए। हमें अपने आप को देखना चाहिए, हमें पूरी तरीके से असेसमेंट और वैल्यूएशन करनी चाहिए कि आखिर वो कौन सी वजूहात है। क्या दिन बनाने से ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? हाँ, ख़त्म हो सकते हैं अगर हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएं, अगर हम सेल्फ वैल्यूएशन की तरफ जाएं। आपके सामने जितनी भी मिसालें दी जाती हैं ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद, ख़वातीन के ऊपर के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन, आज देखें यहाँ क्या हो रहा है। आज देखें यहाँ पर कौन ज़्यादा मौजूद है, आज देखें स्टेज पर कौन ख़वातीन के हकूक़ की बात करने वाले। इशू ये है कि हमने यहाँ पर एक और भी चीज़ समझी है कि शायद मर्द ही जिम्मेदार है इस तमाम सिचुएशन का, और हमने ख़वातीन को एक मजलूम तबका बनाकर पेश किया हुआ है। मुझे यूँ लगता है कि ख़वातीन के ऊपर जितने मज़ालिम होते हैं उन सब की जिम्मेदार भी खातून ही है। वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करती, वो उनको नहीं बताती कि जब आपने मूव करना है बाहर तो किस तरह से ह्यूमन राइट्स को आपने इंश्योर करना है, किस तरह से ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करना है। जब आप इदारों में आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है जो सूरत यहाँ मौजूद है। ठीक है, आज ख़वातीन का दिन है और ख़वातीन कहाँ हैं? ठीक है, तो मुझे ये भी बात नजर आती है कि जहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह इस सारी सूरत हाल में खराबी की हम खुद है। हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इनमें कोई पैशन नहीं है, कोई डेडिकेशन नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हाथ जोड़कर मिन्नते करके यहाँ पर बिठाना पड़ता है कि बैठें, बात सुन लें, कुछ सीख लें, ताकि जब आप फील्ड में जाएं आप ख़वातीन के मसाइल को समझ सकें, आप अपने रोल को परफॉर्म कर सकें। लेकिन यही ख़वातीन जब अपनी वर्क प्लेस पर जाती हैं तो छोटे छोटे इश्यूज इनके आपस में इख्तिलाफात का सबब बनते हैं। इनको जिनको अपने हकूक़ के लिए एक होना चाहिए, यही आपस में मुख्तलिफ तनाज़त का शिकार नजर आते हैं। और वो तनाज़त इस कदर मामूली सतह के होते हैं, इस कदर एक मतलब जिसको कि शायद कोई बॉदर भी ना करे, लेकिन उन्हीं चीज़ों पर ये लड़ रहे होते हैं। अगर आप लोग लड़ेंगे, अगर आप लोग फोकस नहीं करेंगे, अगर आप लोग अपनी सर्विसेज को की इफेक्टिवनेस की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर किसने इन ख़वातीन को बचाना जो कम्युनिटी लेवल पर स्ट्रगल कर रही है, जो दिन रात मुख्तलिफ किस्म की डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करती है, वायलेंस भी फेस करती है। ठीक है, तो मैं कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। क्या हम अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं? क्या हम उस डेडिकेशन डिवोशन से यहाँ पर इल्म हासिल कर रहे हैं? क्या अपनी स्किल को इन्हांस कर रहे हैं? यहाँ पर हम इतनी मेहनत करके, दिन रात स्ट्रगल करके, अपने आप को इतनी मुश्किल में डालकर, लोगों से रिक्वेस्ट करके उनको यहाँ लाते हैं। ठीक है, और हम खुद कहाँ होते हैं?
हम खुद कहाँ होते हैं, हम यहाँ जब बैठे होते हैं तब हमारी अटेंशन कहाँ होती है, फोकस कहाँ होता है, तब हम क्या लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि सेल्फ वैल्यूएशन की जरूरत है। इस्लाम कभी भी, इस्लाम तो एक ऐसा, अभी मैं पढ़ रहा था सूरह अहज़ाब में, और बहुत डिटेल में बताया गया कि किस तरह से